एक लड़की कश्मीरी हिंदू पंडित, शादीशुदा, एक बैंक में काम करती थी। वो जिस तरह से भागी, वहां से भागे तो 5.5 लाख, कुल मिलाकर के सरकारी इतिहास में, रिकॉर्ड्स में कोई 2,500 हत्याएं हुई हैं। मैं ये उस मानसिकता की तरफ इशारा करना चाहता हूं और इसलिए आपको ज्यादा जागरूक करना चाहता हूं कि आपके कोमल मन को कोई अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल न करे। सच को सच कहे। भावनाएं होना जरूरी है, लेकिन भावनाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपके सोचने की शक्ति को समाप्त कर देता है, तर्क शक्ति को समाप्त कर देता है। एक महिला जो एक बैंक में काम करती थी, हमारे दोस्त की बहन लगती है, दिल्ली में है वो। मैं कह रहा हूं कि वो लोग घूम रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन हम ऐसे महान लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में आग लग रही है, जानवर मर गए, उसके लिए मरे जा रहे हैं। अरे उनके लिए भी आत्मा तड़पनी चाहिए, लेकिन इंसान के लिए तो पहले तड़पे, अपने घर वाले के लिए तो तड़पे, तब तो आप दुनिया की चिंता करेंगे। उस महिला को उसके साथियों ने, बैंक के कर्मचारियों ने 6 महीने बाद फोन किया और फोन करके कहा, कह रहे वो जो पागल लोग आ गए थे, ऐसा हो गया था, अब सब ठीक है, तुम आ जाओ, अपनी जो 6 महीने की तनख्वाह है वो भी बैंक देने के लिए तैयार है, तुम आ जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक ठाक है, नौकरी ज्वाइन कर लो। उस महिला के अंदर सनातनी डीएनए ऐसा था, उसने लगा जितनी भोली मैं हूं उतने ही शायद बेचारे ऐसे लोग होंगे, हो सकता है कुछ बुरे लोग हों, जैसे हम कहते हैं ना, ये कम्युनल लोग हैं, ये सेकुलर लोग हैं, सब कम्युनल है, कोई सेकुलर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कट्टर नहीं है, कोई लिबरल नहीं है, सब एक ही सोच के हैं। वो महिला इस खुशी में कि सदियों से रह रही थी वहां, उसका परिवार के परिवार, उसको भी लगा कि शायद वो चली गई। आप जैसा सभ्य समाज सोच नहीं सकता कि उसके साथ क्या किया। उन 12 बैंक कर्मचारियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार तो 1400 साल पहले से चल रहा है। उस लड़की को कोई 40-45 साल की थी, उसको निर्वस्त्र किया और हाथ से आरे की मशीन पे उसके 4 टुकड़े कर दिए। ये घटना आपको सुन के जितना दर्द होगा, मैंने अपनी आंखों से 20 घटनाएं ऐसी देखी हैं। एक महिला जिसने एक बच्चे को 4th क्लास 5वीं क्लास में पढ़ाया, वो बच्चा पढ़ा लिखा, उसी टीचर ने पढ़ाया, उसे पड़ोस में रहता था। ये घटनाएं मुझे इसलिए नहीं बतानी है, इसलिए बतानी है कि आप किस समाज से लड़ने जा रहे हैं। कौन सा वो समाज है जो आज आपके साथ खड़े होकर के एहसास ही नहीं होने दे रहा। आपकी सदियां गुजर जाएंगी उनको इस जानवर प्रवृत्ति से निकाल के इंसान बनाने में। इसलिए उनको इंसान बनाने में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अपने पास ऐसी ताकत पैदा कीजिए कि ऐसे जानवर आपके आसपास ना आ पाए। एक महिला ने जिस बच्चे को 3री क्लास 4थी क्लास 10वीं क्लास तक पढ़ाया, वो महिला उस स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते रिटायर हो गई। 56 साल की उम्र थी। वो लड़का ग्रेजुएशन कर रहा था। ये 1990 की घटना बता रहा हूं। पड़ोस में आया, वो ग्रेजुएट हो चुका था, जो 20 साल से उसका पड़ोसी था, खाना पीना उठना बैठना सीखता। वो बच्चा जब उसके घर में घुसा तो उसने पूछ क्या बात है, क्यों आए हो। उस लड़के के कदम नहीं रुके, वो आगे बढ़ता चला गया। वो ये समझ ही नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। उसने उसको धक्का दिया, गिराया। सोचिए कि बीए में पढ़ने वाले लड़के की उम्र क्या होगी। हम तो 2 घंटे का सफर किसी के साथ रेल में कर लेते हैं तो उसके साथ खाना बांट लेते हैं, उसका हालचाल पूछने लगते हैं, बीवी बच्चों की भी जानकारी लेने लगते हैं। हम उस समाज के हैं। उस महिला की उम्र गुजर गई, रोज देखती होगी उस बच्चे को, आज गया है। उस बच्चे ने उस महिला को गिराया, उसके साथ रेप किया और एक खंजर निकाला और उसके 56 टुकड़े कर दिए।
आप कहते हैं कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, आपका उनके साथ कोई मेल हो सकता है? उस कश्मीर के अंदर 370 भी चाहते थे, 35 भी चाहते थे। कश्मीरी पंडितों को मार के निकाल करके उसको आपने एक्सक्लूसिवली मुसलमानों के लिए बना दिया। संविधान के गलत प्रोविजन कर रखे थे आपने, माइनॉरिटी की परिभाषा अलग कर रखी थी आपने। उस कश्मीर में 2 महीने के लिए अगर कर्फ्यू लग गया है तो हमारे समाज में बड़े सारे लोगों को चिंता हो गई है। जो लोग इतिहास नहीं जानते वो ज्यादा चिंता कर रहे हैं। मैं मानता हूं सच्चाई का सामना कीजिए, हो सकता है कि सच्चाई और भी भयानक हो, लेकिन अगर आपने नहीं की, सच्चाई का सामना नहीं किया, उसी अंदाज में नहीं किया, तो याद रखिएगा आपके बच्चे आपको करोड़ों गालियां देंगे। कोई आपकी तस्वीर घर में लगा के नहीं कहेगा कि मेरा बाप महान था, वो ये कहेगा मेरा बाप डरपोक था, झूठा था, उसने मुझे सही बात नहीं बताई और मुझे ऐसे हालात में छोड़ के गया है कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, या तो मैं लड़ूं या मर जाऊं या कन्वर्ट हो जाऊं। इसलिए ये स्थिति ना आए, इस विभीषिका को समझें। इस देश में 500 कश्मीर मेरी आंखों के सामने बन चुके हैं। आप शायद जब समझेंगे जब कश्मीर जैसी घटना हर जगह घटेगी। कश्मीर मालदा में भी हो रहा है, कैराना में भी हो रहा है, मुजफ्फरनगर में भी हो रहा है, रामपुर में भी हो रहा है, महाराष्ट्र के कई इलाकों में है। जब जब इस देश में राष्ट्रवादी ताकतें, जब जब इस देश की सरकारें राष्ट्र को मजबूत करने निकलेंगी, लोग शाहीन बाग के अंदर, नोएडा के अंदर, बलरामपुर से लेकर के जितनी जगह है सड़कों पे निकलेंगे और आग लगाएंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इस देश की व्यवस्था ऐसे ही बनी रहे। हमारे काम हो, हमारी बात अगर नहीं मानोगे हम सत्ता को पलट देंगे। मैंने इसलिए कहा कि 70 सालों में सत्ता में कौन आया, ये आया वो आया, 2%, 4%, 16% से सरकार बनी, लेकिन इस देश के सनातनियों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। आपने सारी विपरीत स्थिति में 2014 में जो सरकार बनाई थी उससे आपकी हजारों शिकायतें थी, उसके बहुत सारे कानून से इस बहुसंख्यक समाज जो इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देता है आपको तकलीफ हुई होगी। मैं उनकी हजारों पॉलिसी से एक राय हो ना हो मुझे कोई मतलब नहीं होता। मैं जो राष्ट्र के मतलब की चीज होती है उसी को ले लेता हूं, बाकी छोड़ देता हूं, बाकी चलती रहती है जिंदगी में। कई सारे ऐसे कानून बने कि बहुसंख्यक समाज उससे नाराज था और सड़कों पे ये बात होती थी, यार ये कर दिया, हमारा नुकसान कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मैं आपकी समझदारी को दाद देता हूं, आपके पुरुषार्थ को दाद देता हूं, सरे महफिल पूरी दुनिया में खड़े होकर के आपकी तारीफ करता हूं कि तमाम तकलीफों के बावजूद भी 2019 के चुनाव में मैंने इलेक्शन कवर किया तो लोगों ने कहा पुष्पेन साहब नुकसान तो हम 70 साल से अपना बहुत बार उठा चुके हैं, अगर नुकसान हमारा हुआ है तो कोई बात नहीं है, राष्ट्र का नुकसान नहीं होना चाहिए। और यही वजह थी कि आपने 2019 में 2014 से ज्यादा प्रचंड बहुमत दिया और सरकार को इसका एहसास इसलिए नहीं था कि 303 आ गए थे, सरकार को इस बात का एहसास था कि ये जो पूरी दुनिया आपके लिए कहती है ना कि 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी भारत की होगी, आप लोग जब ये सुनते हैं तो 3 बार कहते हैं 21वीं सदी भारत की होगी, पूरी दुनिया कह रही है तो आप चद्दर और तान लेते हैं जो होगी। अब तो क्या, जब होगी तो खड़े हो जाएंगे। जो आपके लिए कह रहे हैं कि 21वीं सदी आपकी होगी वो आज के बौने भारत को नहीं देख रही, वो ये जानती है कि सनातनियों का पुरुषार्थ अगर जग गया तो फिर दुनिया में इन्हीं का परचम लहराएगा, इसलिए वो कह रही है। और जब उन्होंने ये कहना शुरू किया तो आपके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल दे दिया। मैं और आज उसी मोबाइल के कारण एक दूसरे को जानते हैं, कोई और रास्ता नहीं था। तो जो आप क्यों कहते हैं कि आपकी 21वीं सदी होगी, वो इसलिए कहते हैं कि इनको सच्चाई पता चल रही है। और जब आपको सच्चाई पता चलती है, जब आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं कि आप किसको क्या व्हाट्सएप कर रहे हैं, किस विषय के ऊपर इस देश में चर्चा है, सोशल मीडिया किन बातों को सुन रहा है, किन बातों को आगे बढ़ा रहा है, कैसे लोगों को सुन रहा है, उसका डाटा भी सरकार के पास जाता है।
सरकार को यह समझ में आ गया है, रात के 9:30 बजे मुर्तजापुर में महिलाएं अपने घरों में ताला लगाकर अपने पतियों के साथ कुछ राष्ट्र के बारे में चिंतन करने आई हैं। और यही डाटा उनको दबाव बनाता है कि यार ये लोग सड़कों के लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहे, हमारे इलाके से बस नहीं चल रही इसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे। ये आंदोलन तो कई सालों से था। ये जो एक शक्ति इस देश में खड़ी हो रही है कि लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्र के लिए किसी भी लेवल पे कोई कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते, इसी दबाव के चलते 2020 में जो सरकार चुन करके आपके पास आई है, उसने मात्र 370 को 70 दिन में समाप्त कर दिया।